महिमा जी, क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वादा किया जाता है कि हम आपको 1500 रुपए दे देंगे, हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, ये सब क्या राजनीतिक फायदे के लिए? जय हिंद। हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, न हो ऐसा अगर कहीं तो एहतजाज भी हो। निदा फाजली जी ने कहा है सुमैरा जी। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लिव एंड नॉट ओनली राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है। और समय समय पर ऐसे बहुत सारे फैसले आए हैं सर्वोच्च न्यायालय में जिनके अंदर इन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को उसके अनुसार निर्मित किया गया है, उसके अनुसार निर्देशित किया गया है। और मैं समझती हूँ कि उसका दायरा थोड़ा सा, जो अभी अश्विनी जी ने जो गिना है, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है जब उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अभी बताया निदा फाजली जी के अंदाज में कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, बिजली हो, पानी हो, दिया हो, अनाज हो, यानी कि रोशनी हो, अनाज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लैपटॉप भी आपके अनुसार जो है उसमें आना चाहिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी में। तो हर राज्य की मांग, हर राज्य की जो नीड्स हैं, हमें कहना चाहिए कि वो अलग अलग हैं। और वहाँ के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, जो स्थानीय मुद्दों को देखते हैं, उनको देखते हुए ये समय समय पर तय करते हैं। मतलब आपके मुताबिक जरूरी जो जरूरी चीजें हैं जीवन यापन के लिए, अगर वो दे रही है सरकार तो कोई एहसान नहीं कर रही है, वो देना चाहिए। हमारे साथ आरपी सिंह भी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, मैं अपनी बात नहीं सुमेरा जी, मैं अपनी बात पूरी करूं जरा कि जिसको फ्रीबीज कहा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मोदी है, ये सबसे बड़ा जुमला। और एक तरह से राजनाथ सिंह जी के द्वारा वायदा की गए लैपटॉप, स्कूटी जो उत्तर प्रदेश में किए गए थे, या इनके नेताओं के द्वारा जगह जगह जो किए जाते हैं, वो है जनता के साथ धोखाधड़ी, या वो है फ्रीबीज। मैं समझती हूँ जब आप स्कूटी, लैपटॉप, टैब और न जाने क्या क्या उसके अंदर, या गहने, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। और जहां बात आती है एक राइट टू इक्वालिटी पे लाने की, उनको बराबर आय पे लाने की, या इस तरह के फायदे देने की, या अनुदान देने की जिससे कि डिग्निटी सुनिश्चित होती है, मुझे लगता है कि वहां तक वो फ्रीबीज नहीं है। आरबीआई ने भी यही बात कही है और हर पार्टी को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरी पार्टी जरूर इस बात का ध्यान रखती है। हमारे द्वारा शासित राज्यों में से 2 राज्य बेस्ट फिस्कल हेल्थ में पाए गए हैं। अभी बिल्कुल जी, हमारे पास है, पूरा डेटा है, हम आपको दिखाएंगे कौन किस राज्य में कितना वादा कर रहा है और जेब में कितने पैसे हैं जब हम ये सब वादे कर रहे हैं। वो भी तो बहुत अहमियत रखता है। विजय सरदाना जी, आपके पास वो सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, जब आप करें तो जन कल्याण, जब दूसरा दल करे, महिलाओं को अगर 1500 रुपए देने की बात हो या सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात महिमा जी की पार्टी करती है, तो वो जेब खाली करना हुआ, वो दिवाला हुआ, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो समझे कि फ़र्क क्या है। अभी आपने कहा कि आप जन कल्याण करो, जेब में पैसा कितना है उसके आधार पर जन कल्याण करो, कोई रोक नहीं रहा आपको। कर्नाटका के अंदर 40,000 करोड़ रुपये की इन्होंने फिर भी अनाउंस करने की कोशिश करी, अभी कुछ हो पाई, कुछ नहीं हो पाई, परंतु उसके चलते हो कह रहा है। आज कर्नाटका के अंदर इनके खुद के विधायक, खुद के सांसद, खुद के मंत्री कह रहे हैं, सरकार के मंत्री, कि हमारा डेवलपमेंट का काम सारा रुक गया, हम डेवलपमेंट का काम कैसे करें। उनको कहा जाए नहीं अभी रुक जाओ, 2024 के इलेक्शन के बाद फिर देखेंगे, अभी तो चलने दो। ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी राजस्थान में जाते हैं, कहते हैं मैं 10 दिन के अंदर सबका कर्जा माफ़ कर दूँ किसानों का। किसानों की ज़मीनें कुड़क हो जाती हैं, किसान उस बुलेखे में आ जाते हैं, बुलावे में आ जाते हैं। जब वो जाते हैं कि हमारी ज़मीन कुड़क हो गई तो उन पर लाठियाँ भांजी जाती हैं। तो हमारा कहना है कि आप करिए, जन कल्याण के काम करिए, जो अभी कहा अश्विनी जी ने, उस मुद्दे के हिसाब से चलिए। आप चिंता करिए किस प्रकार एजुकेशन की चिंता करें, एजुकेशन सबको अच्छी मिले और जहाँ जिसके पास ज़रूरत है उसको फ्री मिले। हेल्थ की चिंता करें, जिसमें प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड बना दिए ताकि गरीब से गरीब आदमी अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। पानी की चिंता प्रधानमंत्री करें कि हर घर तक जल जाए, हर घर तक नल जाए और हर घर तक टैप वाटर जाए, इसकी चिंता हो रही है। और आज देश में करोड़ों लोगों तक वह पानी की सुविधा जा रही है। सिर पे जिन लोगों के छत नहीं है, गरीब आदमी ये छत नहीं अफोर्ड कर सकता, बेयर मिनिमम पे उसके सिर पे छत जाए, ये मूल चीज़ें जो करने वाली हैं। हाँ, जब आप गहने देते हैं, आप उनका स्कूटी के बाद जो बच्चा पढ़ाई में आगे चलना जाता है और जो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, उसके पास वो सुविधा हो कि वो अगले पढ़ाई के अगले स्टेप में कॉलेज में जा सके, उसकी चिंता करना सरकार का काम है।
परंतु वादे वो करो जिसके लिए जेब में आपके पास पैसे हों। नहीं, लेकिन आरपी सिंह जी, आरबीआई तो मानता है कि लैपटॉप भी फ्रीबीज है, तो स्कूटी तो फ्री भी ही हुआ। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर बच्चा, एक मिनट बहन, महिमा बहन आपको ठोका नहीं बीच में, अच्छी बात नहीं। अगर बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, अपनी क्लास में अव्वल आता है, तो वो आगे पढ़ना चाहता है, उसको जो सुविधा चाहिए सरकार उसको प्रोवाइड कराए, और ताकि आपका ये तर्क है इस पे।